हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 3 के इंग्लिश ओलंपियाड को देखेंगे जो 2022 में हुआ था। इस ओलंपियाड को देखने से आपके 2023 वाले ओलंपियाड में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे के ऐसे देखने को मिल सकते हैं या इन्हीं क्वेश्चंस से रिलेटेड आपको 2023 में भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पहली बात तो अच्छे से लर्न करने चाहिए। उसके बाद इन्हीं क्वेश्चंस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस लर्न करने हैं ताकि 2023 में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन कर सकें और अच्छा रैंक ला सकें। अगर आप इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड करते हैं, जैसे स्पेलिंग हो गया, न्यू एंटोनियम हो गया, सिनोनियम हो गया मतलब सेम वर्ड अपोजिट वर्ड, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, ये सब पूछा गया था। अगर आप इन्हीं से रिलेटेड करेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो चलिए देखते हैं कैसा कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहले और सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकंड में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा गया था। तो देखिए क्या एडजस्ट होगा, हम देखते हैं इसको। द चिल्ड्रन आर वॉचिंग ए हॉरर डैश ऑन द टेलीविजन। तो टेलीविजन में हॉरर क्या आएगा, मूवी आएगा या फिर एपिसोड आता है टेलीविजन में। ठीक है, तो एपिसोड है नहीं तो हो जाएगा मूवी। दिस इज डैश द सेम गर्ल हुम आई मेट एट द पार्क यस्टरडे। तो जिसके बारे में हमें पता होता है वहाँ द आर्टिकल आता है, पहले से पता होता है जिसके बारे में हम वहाँ द आर्टिकल को यूज करते हैं। तो आर्टिकल पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा डिग्री पूछा जाएगा। मोहन इज द डैश किड इन द क्लास। तो क्लास में कोई अकेला एक है, मतलब सबसे, मतलब बहुतों में से कोई एक है, तो वहाँ सुपरलेटिव डिग्री आएगा। जैसे मोहन इज द, अगर टोलेस्ट होता तो टोलेस्ट आ जाता, लार्जेस्ट होता तो लार्जेस्ट आ जाता, इधर स्मार्टेस्ट है तो स्मार्टेस्ट आ गया, हैवीएस्ट भी हो सकता है, हैवियर दे रखा हो तो हैवीएस्ट भी आ जाएगा। ठीक है, कोई क्लास में से मतलब बहुत बच्चों में से एक बच्चे की कोई खूबी हो तो वो सुपरलेटिव डिग्री आती है। जैसे बुर्ज खलीफा इज द हाईएस्ट बिल्डिंग। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे प्रीपोजिशन पूछी गई है। अमन इज स्टैंडिंग बिहाइंड द कार। तो आपको प्रीपोजिशन के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कंजक्शन पूछा गया है। ओके, द टीचर इज अब्सेंट सो देयर विल बी नो क्लास टुडे। आप ऐसे ही बोलते हैं जब मॉर्निंग में देखते हैं टीचर नहीं है तो उसका रीजन बताते हैं ना, तो लिखेंगे सो देयर विल बी नो क्लास टुडे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में whenever I am in town I always go to this cafe। आपको क्वेश्चन का जो भी पूछा गया उसका सेंस समझना है कि क्वेश्चंस में क्या पूछना हमसे चाहता है। ठीक है, उसको आप अंडरस्टैंड करेंगे और देन यू विल गिव योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये ऐसे आपको फाइंड करना है करेक्ट आंसर। फॉर क्वेश्चन 8 एंड 9 चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड। उसके बाद 8 और 9 में आपको किसी भी सेंटेंस के किसी भी वर्ड में अंडरलाइन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये नाउन है कि प्रोनाउन, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब। ठीक है, तो जो शुरू में होता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन, तो आपको पता ही है प्रोनाउन कौन से होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में जैसे स्कोल्डेड, ईडी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ये, तो ईडी जिसके पीछे लगा है तो वो होता है वर्ब। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में आपसे पूछा गया है एरर, कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड गलत है, किस में एस या ईएस नहीं लगा, या फिर कैसे वो गलत है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे द टीचर आस्क हिम फॉर कॉल हिज पेरेंट्स। तो फॉर कॉल नहीं आता, टू कॉल हिज पेरेंट्स आता है। तो फॉर की जगह अगर टू होता इधर तो सही होता, और टू नहीं है तो ये जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो गया, इसमें ये एरर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में है वन शुड ड्राइव कॉशियस ऑन हाईवेज। तो इसमें आएगा ड्राइव कॉशियस। ठीक है, ये होना चाहिए था, ऑन नहीं होना चाहिए था।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में स्पेलिंग पूछा गया आपसे। अगर आप इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग हैं तो आपका श्योर सीधी सी बात है, आपको इंग्लिश का जो स्पेलिंग है वो सब आता होगा। अगर आप वेजिटेबल, फ्रूट्स, इन सब का इंग्लिश में स्पेलिंग लर्न अच्छे से याद है तो आप इस ओलंपियाड में 2 से 3 मार्क्स आराम से ले लेंगे। इसमें ब्रोकोली का पूछा गया था और मोजरेला का पूछा गया था, ठीक है, जो एक चीज है। उसके बाद आपसे एंटोनियम पूछा जाएगा और सिनोनियम पूछा जाएगा। एंटोनियम मतलब, सिनोनियम मतलब सेम मीनिंग और एंटोनियम मतलब ऑपोजिट मीनिंग। ओके, तो आप देखिए बोदर का सेम मीनिंग क्या होता है, अनोय, बोदर अनोय। और फास्टन का उल्टा क्या होता है, अनलॉक। तो आप कभी एरोप्लेन में गए होंगे तो उधर बोलते हैं, एयर होस्टेज जो होती हैं, फास्टन योर सीट बेल्ट, मतलब सीट बेल्ट को अच्छे से फास्टन मतलब बांध लीजिए। और जब एरोप्लेन उतर जाता है तो वो बोलते हैं अनलॉक द सीट बेल्ट, ठीक है, मतलब उसको खोल लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपसे पूछा गया है, अंडरलाइन देके, स्कोल्डेड क्या है, वर्ब फॉर्म है। तो ये स्कोल्डेड क्या है, इसमें वर्ब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये तो दोबारा पेज आ गया, अगला पेज हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 क्या है, रीडिंग है। आपके लिए ये बहुत इजी है, आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। सभी क्वेश्चन 16 to 20 क्वेश्चंस के आंसर, सभी के आंसर आपको इस पैसेज में मिलेंगे। तो आप पहले 2 से 3 मिनट या 4 मिनट इस पैसेज को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ही आपको इनका आंसर देना है, ठीक है। तो पैसेज पढ़ने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि किसके बारे में है ये पैसेज, ओके। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा ग्लेशियर क्या है। अगर आपने पैसेज अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर बहुत ही इजीली दे लेंगे। मतलब ये आपके लिए गिफ्ट नंबर है, आप इजीली इनको पढ़ के नंबर ले सकते हैं, ठीक है। बहुत बच्चों से आप लीड ले सकते हैं इन क्वेश्चंस को, इस पैसेज को अगर आप रीडिंग करेंगे अच्छे से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 to 25 है। उसके बाद आपके लिए फिर से गिफ्ट आ गया। ये पैसेज आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद अच्छे से उसका आंसर देना है। तो जैसे व्हाट इज पैसेज अबाउट, तो पहले तो ये पूछा जाएगा कि ये पैसेज किससे रिलेटेड है, तो ये गुलिवर्स ट्रैवल से रिलेटेड था। उसके बाद आपसे क्या क्या हुआ, पैसेज में क्या क्या हुआ, स्टोरी होती है, उस स्टोरी का आंसर देना है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा पैसेज तो आप इजीली उनका आंसर दे पाएंगे। तो आप अगर इस पैसेज को पढ़ेंगे तो देखना जो मैं टिक कर रहा हूँ वही आपको आंसर देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 to 30 स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन है, जो आप लैंग्वेज में यूज करते हो बोलते हुए कभी आप, तो उसमें आप कौन से वर्ड्स को मेनली यूज करते हैं, ठीक है, वो पूछा गया। हमें सेंटेंस का सेंस देखना है कि सेंटेंस में क्या पूछा गया है। तो इसमें आप देखेंगे अर्जुन हाउ डैश डज दिस वॉच कोस्ट, तो इसमें हाउ मच, कॉस्ट की बात होती है कहीं भी रेट की, तो उसमें तो जब भी कॉस्ट की बात होती है रुपीज की तो उसमें मच आता है। मनी की बात आएगी या कॉस्ट आएगा तो मच आएगा, ठीक है। अगर रुपीज में है हाउ मैनी तो उसमें मैनी आता। अगर रुपीज इधर लिखा होता वॉच रुपीज होता तो इधर मैनी आता। अगर मनी और कॉस्ट है तो इधर मच आता है, ठीक है, सेंटेंस में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 टिम बोलता है मिस्टर स्मिथ नेवर कम्स लेट फॉर क्लास, ही इज ऑलवेज ऑन टाइम। ऑलवेज ऑन टाइम क्योंकि इधर बोला गया है ना, तो इधर क्या सही सेंटेंस बनेगा, नेवर। वह कभी भी लेट नहीं होता, हमेशा टाइम से आता है, जो एक गुड हैबिट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30 बिल्कुल ऐसे ही है। आपको देखना है कि कहाँ क्या सूट करेगा, ठीक है, सेंटेंस को समझना है, फिर उसका रिप्लाई देखना है कि वो सही है कि नहीं, या हमें सेंटेंस में कौन सा वर्ड ऐड करें ताकि वो एक प्रॉपर सेंटेंस बन जाए, मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। उसके बाद अचीवर सेक्शन आता है। इसका अचीवर सेक्शन का क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए करना बहुत ही जरूरी है।
तो 31 32 में आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा गया है। ही डैश बी डूइंग हिज होमवर्क रेदर देन वेस्टिंग हिज टाइम, तो शुड आ जाएगा। जैकब हैज बीन टॉकिंग कंटिन्यूअसली फॉर द लास्ट 20 मिनट्स। उसके बाद आपसे एरर पूछा जाता है सेंटेंस में कि क्या एरर है, ठीक है। तो ऑफ नीड इसमें एरर था। वी शुड हेल्प ईच अदर ऑफ द टाइम्स व्हेन नीडेड, ठीक है। तो ऐसे हम एरर ढूंढना है। उसके बाद आपसे एंटोनियम और सिनोनियम पूछा जाएगा। तो मैंने बताया है पहले भी, एंटोनियम सिनोनियम सेम वर्ड मीनिंग, ऑपोजिट वर्ड मीनिंग, स्पेलिंग, इनका मैं वीडियो बनाता हूँ। आप मेरे क्लास 3 की प्लेलिस्ट होगी, क्लास 3 में जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे तो मैंने 6-7 वीडियो भी बना रखी है। आप उनको देख के ग्रामर का भी सीख सकते हैं और न्यू वर्ड्स एंटोनियम सिनोनियम भी देख सकते हैं। और कुछ वीडियोज मैं बनाऊंगा अभी पेपर तक, तो आप उनको देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहे। तो करप्ट का इसमें एंटोनियम पूछा गया था। तो करप्ट का एंटोनियम होता है डिसऑनेस्ट, बेईमान। उसके बाद 35 में पूछा गया है कंप्लीट द कन्वर्जन। तो इसमें प्रीपोजिशन पूछी गई है। एलिना बोलती है इट इज माय ड्रीम डैश ऑन ए हाउस इन लंदन वन डे, ठीक है। तो आपसे इसमें प्रीपोजिशन के बारे में भी पूछा जाता है। आपको देखना है कि कौन सी प्रीपोजिशन कहाँ सूट करती है। और इनके 6-7 प्रीपोजिशन है, जैसे इन कहाँ आएगा, ऑन कहाँ आएगा, टू कहाँ यूज होता है, ऑफ कहाँ यूज होता है, बिहाइंड कहाँ यूज होता है। इन प्रीपोजिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आप इस ओलंपियाड में अच्छी रैंक ले पाएँ और जो भी प्राइज मनी होती है वो आप जीत सकें। आई होप आपको इस ओलंपियाड से बहुत हेल्प मिलेगा और आप 2023 में अच्छा रैंक लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।